नमस्कार बच्चों। तो आज क्लास 3 के लिए हम सीखने जा रहे हैं गीत कविता। ओके, और इस गीत कविता में हम सीखने जा रहे हैं कविता सवेरा, जिसका अर्थ इंग्लिश में मॉर्निंग होता है। ओके, जिसका अर्थ इंग्लिश में मॉर्निंग होता है। मॉर्निंग होने पर क्या क्या होता है, किस प्रकार का वातावरण रहता है, किस प्रकार का फील हमें होता है मॉर्निंग पर। इस मॉर्निंग में किस प्रकार का सवेरा होने पर किस प्रकार का एक अनुभव हमें होता है, इसका वर्णन इस सवेरा कविता में दिया गया है। ओके, सुबह होने पर, सवेरा होने पर, मॉर्निंग होने पर जब हम उठकर देखते हैं बाहर, तो उस मॉर्निंग का एक एटमॉस्फेयर देखे, सवेरा का एक वातावरण देखे, किस प्रकार का अनुभव या किस प्रकार का एक फील हमारे दिमाग में, हमारे मन में होता है, इसका ही वर्णन इस सवेरा कविता में किया गया है। तो चलिए बच्चों, सवेरा कविता पढ़कर हम जान लेते हैं कि सवेरा इस वातावरण को किस प्रकार से कवि ने इस गीत में या कविता में वर्णन किया है। सूरज की किरणें आती है लाल रंग से भरकर। सवेरा होने पर सूरज की किरणें लाल रंग को भरकर आती है। ओके बच्चों, जब सुबह सुबह आप उठकर देखोगे तो सूरज हमें कैसा दिखेगा? यस, लाल दिखेगा। ओके, तो लाल किरणें सूरज के हमें दिखेंगे। सूरज की किरणें आती है लाल लाल रंग से भरकर और अंधेरा भाग जाता है उन किरणों से डरकर। जब सूरज की किरणें सवेरा होने पर लाल रंग की किरणों से आता है तो सब इस जगत में छाया हुआ अंधेरा उस किरणों से डरकर भाग जाता है। उस किरणों से डरकर कौन भाग जाता है बच्चों? अंधेरा। अंधेरा यानी यहाँ पे डार्कनेस। ओके, अंधेरा यानी यहाँ पे अंधेरा का अर्थ होता है बच्चों डार्कनेस। ओके, अंधेरा यानी डार्कनेस, राइट। ओके, सूरज की लाल रंग की किरणें जब सवेरा होने पर पूर्ण जगत में से छा जाती है तो जगत को अपने घनघोर काली छाया से आवृत करने वाला अंधेरा उन किरणों से डरकर भाग जाता है। ओके, तो यह किरणें इस बात का संदेश है बच्चों कि जिंदगी में जब दुख की काली छाया रहती है, दुख की काली छाया जब रहती है, तब हमारे प्रयत्न के किरणें उन काली छायाओं को, दुख की काली छायाओं को दूर करके सुख का एक सवेरा वहाँ पे लाता है। सुख का एक सवेरा वहाँ पे लाता है। कौन? हमारे एफर्ट्स, हमारा प्रयत्न। ओके, तो सूरज यहाँ पे अपनी किरणों से यही प्रयास करता है बच्चों, यही प्रयत्न करता है कि इस जगत से अंधेरा भाग जाए, इस जगत से अंधेरा छिप जाए। सिर्फ और सिर्फ सूरज की किरणें इस जगत को उजाला से भर दे। जिंदगी में भी ऐसे ही होता है बच्चों। जिंदगी में दुख कष्ट जो रहते हैं बच्चों, वो हमारे जिंदगी के काली छाया रहती है और सुख सूरज की किरणें की तरह रहती है। सुख सूरज की किरणें की तरह रहती है और हमारी जिंदगी में रहने वाले दुख और कष्ट ये डार्कनेस की तरह, अंधेरा की तरह, काली छाया की तरह हमारे आस पास, हमारे इर्द गिर्द, आजू बाजू मंडराते रहती है। लेकिन हमें कभी डरना नहीं है, हमें उस काली छाया से कभी डरना नहीं है, डरकर भागना नहीं है बच्चों। हमें एफर्ट करना है,
हमें क्या करना है? एफर्ट करना है, प्रयत्न करना है, उस काली छाया को भगाने के लिए प्रयत्न करना है। और जब हम प्रयत्न करेंगे तो ही हमारी जिंदगी में रहने वाला दुख की काली छाया दूर होकर सुख की एक सूरज की किरणें की तरह हमारी जिंदगी में क्या हो जाएगी बच्चों? फैल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे सूरज की किरणें सुख का संकेत है और अंधेरा कष्ट और दुख ऐसी काली छाया का संकेत है। जब कष्ट और दुख ऐसी काली छाया हमारी ज़िंदगी में रहती है तो हमें क्या करना है? जैसे सूरज अंधेरे को डरे बिना अपनी किरणों से उस अंधेरे को दौड़ाता है, उसी प्रकार हमें भी अपने प्रयत्न के बल पर कष्ट और दुख जैसे काली छाया को भगाकर सुख जैसे सूरज की किरणें को हमारी ज़िंदगी में लाना है। ओके, जिस प्रकार सूरज की किरणें इस धरती पर, इस जगत पर छा के अंधेरा नाम का काली छाया को भगा देती है, वैसे ही हमें भी क्या करना है? हमारे प्रयत्नों से दुख और कष्ट जैसे काली छाया को भगाकर सुख जैसे सूरज की किरणों को हमारी ज़िंदगी में सभी ओर फैलाना है और हंसी खुशी से ज़िंदगी को बिताना है। यही इस स्टांजा का संकेत है। सूरज की किरणें आती हैं लाल रंग से भरकर और अंधेरा भाग जाता है उन किरणों से डरकर। जब सूरज की किरणें जगत में सारे ओर फैल जाती है तो अंधेरा नाम का काली छाया इस जगत से भाग जाता है और सूरज की किरणें इस जगत को अपने उजाले से उज्जवल बना देती है। ऐसे रहता है सवेरा और हमें भी ऐसे सवेरे को अपनी ज़िंदगी में लाना है। किस प्रकार से? अपने प्रयत्न से सुख की किरणें हमें हमारे ज़िंदगी में लाना है और दुख कष्ट नाम का एक अंधेरे को, एक काली छाया को अपनी ज़िंदगी से दूर भगाना है। सुख जैसे सूरज की किरणें को अपनी ज़िंदगी में लाकर हमारी ज़िंदगी में एक नया सवेरा हमें लाना है। ओके, चूं चूं कर चिड़िया आती है सुबह सवेरे मुझे उठाती। चूं चूं करके चिड़िया आती है सुबह सवेरे मुझे उठाने, मीठा गाना गाकर वह लगती मुझे जगाने। मीठा गाना गाकर वह लगती मुझे जगाने। जब सवेरा होता है, नॉट ओनली सूरज की किरणें आती है, सूरज की किरणें तो आकर जगत को रोशनी देती है, तो वैसे ही सभी और चिड़िया चूं चूं करते सभी और पंख बिखराते हुए आसमान से उड़ निकलती है और अपने चूं चूं ऐसे गीत गाते हुए हमें जगाती है। ओके, जब सूरज की किरणें आकर जगत में रोशनी फैलाती है, उजाला फैलाती है, तो उस उजाले में, उस रोशनी में चिड़िया चूं चूं करती गाती हुई अपने पंख को बिखराती हुई, लहराती हुई आसमान में उड़ने लगती है और उनके उस चूं चूं मधुर गान को सुनकर ना हमें नींद से जाग आती है और हम उठ जाते हैं और उठ के सवेरे के एक आनंद को हम क्या कर लेते हैं? महसूस कर लेते हैं। सवेरे के एक आनंद को हम क्या कर लेते हैं बच्चों? महसूस करते हैं। ओके, यस। तो नेक्स्ट, उठ जाओ अब सूरज आया, उठ जाओ अब सूरज आया, तुम भी तो उठ जाओ, सूरज जैसे चमको तुम भी, पूरा जग चमकाओ। उठ जाओ अब सूरज आया, तुम भी तो उठ जाओ, सूरज जैसे चमको तुम भी, पूरा जग चमकाओ। देखो बच्चों, यहाँ पे चिड़िया सिर्फ अपने पंखों को बिखराते हुए, लहराते हुए आसमान में उड़ नहीं रहे हैं, वो हमें जगा रहे हैं, हमें जगा रहे हैं। कैसे जगा रहे हैं? अपने चूं चूं ऐसे गीत गाते हुए हमें जगा रहे हैं और उस गीत का संदेश यही हमें देते हैं कि अरे बच्चों उठ जाओ,
सवेरा हुआ है, देखो आसमान में सूरज आया है, अपने रंग बिरंगे किरणों से जग को रोशनी से इतना उजाला किया है। और इस उजाले में आप सो रहे हो। अरे सोना नहीं है, आपको उठना है, जागना है। और जैसे सूरज किरणें को फैलाकर जगत में एक रोशनी को लाया है, उसी प्रकार आपको भी उठना है और अपने एक ज्ञान से, अपने कामों से, अपने कर्तव्यों से इस जग को क्या करना है? चमकाना है। इस जग को चमकाना है। उठो बच्चों उठो, सवेरा हो गया, सूरज आ गया। देखो देखो, हम भी चूं चूं करते आसमान में उड़ रहे हैं। आप भी जाग जाओ, आप भी जाग जाओ, नींद से उठो, जागो और अपने ज्ञान से, अपने कर्तव्य से, अपने अच्छे कर्मों से इस जगत में एक नई चमक को लाओ। जैसे सूरज की किरणें इस धरती पर, इस दुनिया में अपनी किरणों से एक चमक को लाया है, वैसे ही आप अपने ज्ञान की चमक से इस जगत को चमकाओ। इस प्रकार से हमें चिड़िया क्या कर रहे हैं? सवेरा होने पर हमें संदेश दे रहे हैं। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से सवेरा, यह कविता हमें यह संदेश देता है बच्चों कि जिस प्रकार सवेरा होने पर सूरज आसमान में निकलकर अपनी रोशनी से जगत को अपनी रोशनी से चमकाता है, सभी ओर उजाला फैलाकर एक किरणों की एक छाया को इस धरती पर, इस जगत में चमका के जगत से अंधेरे को भाग दौड़ाता है। उसी प्रकार हमें भी क्या करना है बच्चों? हमारे ज्ञान की किरणों से, हमारे अच्छे कर्मों से इस जगत में रहे हुए दुख और कष्ट की काली छाया को दूर भगाना है और ज्ञान ज्योति से इस जगत को चमकाना है। ज्ञान ज्योति से इस जगत को क्या करना है बच्चों? हमें चमकाना है। यही संदेश इस सवेरा कविता के द्वारा हमें मिल रहा है। और यह संदेश इस कविता में कौन दे रहा है? चिड़िया दे रही है। जिस प्रकार चिड़िया सवेरा होने पर अपनी नींद से जागकर अपने अपने कर्मों की तरफ वो क्या कर रहे हैं बच्चों? निकल रहे हैं। हमारी तरह सो नहीं रहे हैं, वो देर तक सो नहीं रहे हैं। सूरज की किरणें जैसे धरती पर आती है तो वो चिड़िया जागकर अपने नित्य कर्मों की ओर वो बढ़ रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, कहीं रुक नहीं रहे हैं, सतत नित्य अपना कर्म वो कर रहे हैं। वैसे ही हमें भी बच्चों देर तक सोना नहीं है, मंद नहीं रहना है, आलस्य से नहीं रहना है। जैसे सूरज की किरणें अपनी किरणों से इस जगत को चमका रहा है, वैसे ही हमें हमारे अच्छे कर्मों से, हमारे ज्ञान से इस जगत को चमकाना है। इस जगत को क्या करना है बच्चों? चमकाना है। और इस जिंदगी में, इस जीवन में, इस जगत में एक नई रोशनी को हमें लाना है। याद है बच्चों, चाचा नेहरू जी ने क्या कहा है? चाचा नेहरू जी ने कहा है कि आज के ही बच्चे कल के नागरिक हैं। आज के बच्चे कल के नागरिक हैं। तो हम बच्चे को क्या करना है? हम बच्चे को उस वाक्य को साबित करना है। चाचा नेहरू जी ने जो बताया है, आज के बच्चे ही कल के नागरिक है, उस बात को, उसके विचार को हमें साकार करना है। और साकार करना है तो हमारे ज्ञान ज्योति से हमें क्या करना है? इस जगत को चमकाना है। तभी वह वाक्य सत्य ठहरेगा बच्चों। ओके, तो बड़े बड़े व्यक्ति, बड़े बड़े ज्ञानी ऐसे ही अपने विचारों को व्यक्त नहीं करते बच्चों।
उनके विचार में एक दम होता है, उनके विचार में एक संदेश रहता है, उनके विचार में एक सुविचार रहता है, उनके विचार में एक अच्छा मार्ग रहता है। उन्हें अपनाना है और उन्होंने दिखाए हुए राह पर हमें चलना है। एक नई और एक ऊंचाई की मुकाम को हमें पहुंचना है। हमारे जिंदगी में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में हमें एक नया सवेरे को लाना है। कैसे? अपने ज्ञान ज्योति से। कैसे बच्चों? अपने ज्ञान ज्योति से। यही इस सवेरा कविता का संदेश है बच्चों। ओके, तो आशा करती हूँ बच्चों आपको इस सवेरा कविता से मिलने वाले संदेश आप समझ चुके होंगे। और जिस प्रकार सूरज की किरणें देर न करते हुए अपनी किरणों से जगत को रोशन से भर देता है, उसी प्रकार आप भी सूरज की किरणों की तरह ही आप भी अपने ज्ञान ज्योति से इस जगत में एक नई चमक को भी लाओगे। और उसी प्रयास में आप हर दम रहोगे, हर दिन उसी प्रयास में रहोगे। और उस प्रयास को करने के लिए पहले आपको क्या करना है? आपका जो नित्य का कर्म रहता है, नित्य का जो काम रहता है, नित्य का जो वर्क रहता है, उसे अच्छे तरीके से करना है, अच्छे से निभाना है। ओके बच्चों, तो आशा करती हूँ सवेरा कविता आपको समझ में आया होगा और उस सवेरा कविता से मिलने वाली संदेश भी आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।